नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया जिंगालिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल यस योग नो रोग में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होगा माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण होते हैं इसके और क्या है इसकी सावधानी और उपचार। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे YouTube चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, समझते हैं कि माइग्रेन आखिर है क्या चीज़। दोस्तों, माइग्रेन आज की रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना ज्यादा तनाव, इतने सारे स्ट्रेस में रहते हैं ना कि हम अपने आप का ख्याल ही नहीं रख पाते हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटे छोटे टेंशन, छोटे छोटे स्ट्रेस हमें मिलते हैं ना, उस वजह से जो सर में दर्द होता है और जब हम उस दर्द को इग्नोर करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो साधारण सा दर्द माइग्रेन में बदल जाता है और फिर शुरुआत होती है एक भयंकर दर्द को झेलने के लिए। तो दोस्तों, बेसिकली जो माइग्रेन है वो आपके सर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। इसका कुछ फिक्स नहीं है कि ये दर्द हमेशा ही राइट साइड में होगा या हमेशा ही लेफ्ट साइड में होगा। और ये दर्द 1 घंटे से 2 घंटा या फिर पूरा दिन, 1 दिन, 2 दिन या फिर 1 हफ्ते भी रह सकता है। जिन लोगों को माइग्रेन का अटैक आता है वो लोग अपने जो साधारण दिनचर्या है वो उसमें भी बाधा महसूस करते हैं इस माइग्रेन की वजह से। ये दर्द इतना होता है कि कई बार अगर मैं साधारण लैंग्वेज यूज करूं, उन लोगों के शब्दों को यूज करूं जो इससे पीड़ित हैं, तो उनका कहना है कि इस तरीके से दर्द होता है मानो कि सर फट जाएगा हमारा। इस तरीके से दर्द होता है मानो कि कोई हथौड़े बजा रहा है हमारे सर पर। तो दोस्तों, ये साधारण दर्द नहीं होता है। और कोशिश कीजिए कि जब आपको जो लाइफस्टाइल चल रही होती है, अगर उस लाइफस्टाइल से अगर आपके बॉडी पर, इनर बॉडी पर अगर कुछ हलचल महसूस हो रही है तो जरूरत है आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने की। टाइम आ गया है, आपको बॉडी अंदेशा देती है। जब भी बॉडी के अंदर कुछ नुकसान होना शुरू होता है, बॉडी आपको हिंट देती है, बस जरूरत है उस हिंट को पकड़ कर रखने की। तो दोस्तों, जो ये माइग्रेन है, अगर हम इसको आयुर्वेदा की लैंग्वेज या भाषा में कहें तो एक अर्धभेदक कहा जाता है इसको। और इसकी जो व्याख्या है वो हमें चरक संहिता में डिटेल से हम देख सकते हैं। चरक संहिता में इसका व्याख्यान एक व्यापक तौर पर किया गया है। तो दोस्तों, ये तो रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि होता क्या है ये दर्द, जो हम माइग्रेन जिसको बोलते हैं उसका मतलब क्या है। अब बात आती है कि इसके क्या कारण है, ये क्यों होता है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन ऐसे हो सकते हैं जो हमारे काबू में नहीं होते हैं। जैसे कि हमारा वंशनुगत तरीका, अगर ये हमारे पेरेंट्स को है, अगर हमारी पीढ़ियों में चलता हुआ आ रहा है, अगर मेरी मम्मी को है तो मुझे भी मिलेगा, ये विरासत में मिल जाएगा हमें। ठीक है, उसी तरीके से जैसे शुगर एंड बीपी होता है। और अगर हम कहें कि इसके और क्या महत्वपूर्ण कारण है, हार्मोनल कारण हो सकता है। ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, 2 से 3% तक महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। और इसका एक रीजन होता है हार्मोनल इनबैलेंस होना। महिलाओं में बहुत सारे रीजनों की वजह से हार्मोनल जो है वो डिसबैलेंस बहुत ज्यादा होता है, वो बैलेंस में नहीं रहता है। लेडीज जो है एक टाइम के बाद आई पिल, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी रोधक जो दवाइयाँ होती हैं वो यूज करती हैं। वो दवाइयाँ बेसिकली क्या करती क्या है, वो आपके हार्मोन्स को भी तो चेंज करती है। वो एक तरफ से तो आपको फायदा दे रही होती है, लेकिन वो दूसरे तरीके से आपको बहुत सारे नुकसान देती है। या फिर अगर हम कहें कोई साधारण दवाइयाँ अगर हम जरूरत से ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए खाते रहे तो उससे भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाय, कॉफी, शराब या फिर कोई भी नशा करता है और वो उसको एकदम से छोड़ देते हैं, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द वाली। अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति को तेज रोशनी से प्रॉब्लम है और वो तेज धूप में चलते हैं या तेज रोशनी में जाते हैं, तब भी उनको माइग्रेन हो सकता है। तेज आवाज से किसी को माइग्रेन हो सकता है। तेज मिर्च, नमक खाने से हो सकता है। किसी तरीके का मसाला यूज करते हैं, उससे हो सकता है। कम नींद लेने की वजह से भी आपको हो सकती है ये दिक्कत। तो कोशिश कीजिए कि आपकी नींद पूरी रहे। बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत अगर आप करते हैं, अगर आपके वर्किंग आवर बहुत ज्यादा लंबे हैं,
तब भी आपको माइग्रेन हो सकता है। और सबसे बड़ा रीजन इसका जो पाया जाता है महिलाओं में, वो होता है भावनात्मक कारण, इमोशनली वीक होना। महिलाओं में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो कोशिश कीजिए मेरी बहनों की खुद को इमोशनली आप उतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि बाहर का जो माहौल है वो आपके इंटरनल बॉडी पर उस हद तक में अटैक ना करे कि आपको बीमार कर दे। तो ये तो रहे कुछ वो कारण जिस वजह से आपको दिक्कत, ये बीमारी लग सकती है। अब क्या लक्षण है इसके, आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं या फिर माइग्रेन आपको हो चुका है? तो उसके कुछ कुछ लक्षण हैं, जैसे कि आपको वॉमिट आना, सर चकराना। कुछ लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, अंदाजा ही नहीं लगा पाते हैं कि अगर उनका दिल मचला रहा है, उनको वॉमिट की फीलिंग आ रही है, चक्कर आ रहा है, तो ये माइग्रेन से कनेक्ट है। ये बेसिकली न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर देते हैं स्टमक से कि ये स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट ये डाइजेशन से रिलेट करती ही नहीं है। दूसरा इशू आ जाता है कि जब आपका मूड बहुत तेजी से स्विंग करता है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि आपको दिक्कत होना शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाना, बहुत तेजी से गुस्सा शांत हो जाना, बिना वजह खुश हो जाना, बिना वजह आपका जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये मूड स्विंग का जो प्रोसेस है, ये आपको बताता है कि आपको माइग्रेन का जो अंदेशा आपको लग रहा है वो सच हो रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे से रीजन लक्षण है, जैसे कि आपको नींद ना आना, भूख कम लगना, खाना टाइमली ना खाना, कम पानी पीना, ये सब इसके लक्षण हैं। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर से, न्यूरो संबंधी डॉक्टर से आप उनसे मिलिए और उनको अपनी दिक्कत बताइए, इससे पहले कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए। अब जब ये प्रॉब्लम हो चुकी है, जब आपके डॉक्टर ने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको ये दिक्कत, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो चुकी है, तब आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना चाहिए कि अपने आप को शांत किस तरीके से किया जाए। अगर आप योगा में विश्वास नहीं रख रहे हैं तो आपको योगा में थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट आपका बढ़ाना होगा। चाहे आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, चाहे वो योगा का नाम दीजिए, चाहे उसको जिम का नाम दीजिए, बट जरूरी है कि आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। और साथ के साथ में टाइम फिक्स कीजिए कि दिन में कम से कम एक बार 10 मिनट के लिए सही, कम से कम 10 मिनट के लिए आपको प्राणायाम करने की जरूरत है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारा जो ब्लड का फ्लो है, जब वो बहुत तेजी से हमारे सर की तरफ दौरा करता है, तो जो उस दौरे की वजह से सर में दर्द होना शुरू होता है, जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। बॉडी में जब ऑक्सीजन का लेवल हमारा कम हो जाता है, उस वजह से ब्लड का फ्लो, जो हमारी बॉडी है, एक तरीके से मान लीजिए जो हमारा सर है वो राजा है, क्योंकि वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब जब राजा के पास ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, तो प्रजा, जो हमारा बाकी बॉडी रह गई है, वो क्या करती है कि राजा के पास खून ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। अब ये जरूरी है कि जो खून हमारे दिमाग में पहुंच रहा है वो ऑक्सीजन युक्त हो। लेकिन जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जब आप कोई प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन युक्त साफ खून कैसे पहुंचेगा? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि अपने आप को फिट रखने के लिए ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपर तरीके से पहुंचती रहे, खून साफ होता रहे, उसके लिए आपको प्राणायाम जरूरी है। और कोशिश कीजिए जब आप प्राणायाम करते हैं तो उसमें कुंभक, वो लोग ध्यान रखें जिनको अस्थमा है और हार्ट का इशू है, उनको कुंभक नहीं लगाना है। अन्यथा आप नॉर्मल तरीके से अनुलोम विलोम करें, डीप ब्रीदिंग करें, ओम चांटिंग करें, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सावधानियों के अंतर्गत आता है कि अगर आपको आपके माइग्रेन को कंट्रोल रखना है तो आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये मजबूरी नहीं है, आप ये सोचिए कि ये आपकी मेडिसिन है। और आपको परहेज रखने की जरूरत है तेज आवाज से, तेज रोशनी से। जहां पर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वहां पर जरूरत से ज्यादा तेज रोशनी ना हो, सिर्फ उतनी जितनी की जरूरत है। और अगर अभी भी इस बीमारी पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो सिर्फ ये नहीं सोचिए कि सिर्फ सर में ही दर्द होता है, क्योंकि जब आपके हाफ सर में दर्द होता है तो सर से कनेक्ट है आपकी आंखें।
तो उससे आपकी आंखें भी कमजोर हो सकती हैं, आपकी आंखों की रोशनी डे बाय डे कम हो सकती है, आंखों की मसल वीक हो सकती है, आपको ब्लड का जो प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है उससे आपको हार्ट इश्यू हो सकता है, यहाँ तक कि आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि सिर्फ एक माइग्रेन होने से हार्ट भी हमारा साथ छोड़ सकता है, तब तक आप उसके लिए काम कैसे करेंगे, तब तक आप सजग कैसे होंगे। तो आप ये समझिए कि सिर्फ जो ये आपको पेन होता है माइग्रेन का, इससे सिर्फ आप सर को ही नहीं झेलना पड़ रहा है, आपकी आंखों को झेलना पड़ रहा है, मसल्स को देखना पड़ रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को भी देखना पड़ रहा है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी इससे हिट होता है, आपका हार्ट भी हिट होता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए जो सावधानियां हम बता रहे हैं वो आप यूज कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा सोने की कोशिश कीजिए, 6 से 8 घंटे की नींद होनी जरूरी है। नींद नहीं आती है इस प्रॉब्लम में तो कोशिश कीजिए कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करें जितना हो सकता है। अंधेरे कमरे में सोइए, ताजे फल फ्रूट खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, मैदे से बना हुआ खाना ना खाइए, जितना हो सकता है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैदे में बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो कि आपके माइग्रेन को और एग्रीवेट कर देते हैं। एक ईस्ट केमिकल होता है जो कि ब्रेड वगैरह में यूज होता है, क्योंकि मैदे से बनती है, वो माइग्रेन को और ज्यादा बढ़ावा दे देता है। एलर्जी भी होती है बहुत से लोगों को, एलर्जी से भी माइग्रेन एक्टिवेट हो जाता है, और वो इस तरीके से आपको कई बार मालूम भी नहीं होता है कि दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट आपको एलर्जी करते हैं, और अगर आप गलती से खा लेते हैं तो एलर्जी तो होती है, साथ के साथ में वो आपके माइग्रेन को एग्रीवेट कर देता है। तो अपने हार्मोन को कंट्रोल रखने के लिए आप प्राणायाम कीजिए, क्योंकि अगर आपके हार्मोन कंट्रोल में रहेंगे तो 85% प्रॉब्लम्स तो आपके हाथ में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये समझा कि माइग्रेन होता क्या है, क्यों होता है, क्या लक्षण है, और इसको किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं। इसको घरेलू उपाय से भी हम थोड़ा कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। अदरक, जो कि इसको जब आपका दिल मचलाता है, जब आपको वॉमिट होती है, जिस तरीके से हम च्युइंगम च्युई करते हैं, उसी तरीके से अगर आप कच्ची अदरक का टुकड़ा अगर मुंह में लेकर च्युई करते हैं तो आपका जो मन मचला रहा होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। और साथ के साथ अगर आप दालचीनी, पिसी हुई दालचीनी और अदरक को पानी में उबाल कर थोड़ा ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर उस पर ½ टीस्पून अदरक डालकर पीते हैं, वो भी आपके माइग्रेन से जो पेन हो रहा होता है वो भी उसको रिलीफ देता है। और साथ के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको खाने से आपको पेन एग्रीवेट हो जाता है। डिब्बा बंद फूड उसमें से एक है। कितनी ही बड़ी, कितना ही अच्छा फ्रूट डब्बा बंद हो, वो आपके लिए हमेशा नुकसानदेह हो सकता है। तो कोशिश कीजिए घर का खाना, कच्ची सब्जियां, मौसम का फ्रूट, टाइम टेबल के साथ में खाना, टाइम टेबल के साथ में सोना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप अपने माइंड को जितना शांत रखेंगे, क्योंकि दोस्तों सर का दर्द कई बार बहुत लेडीज में हम देखते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों से भी स्ट्रेस ले लेती है। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि कई बार तो बहुत मामूली से जो घर के कामकाज होते हैं वो उनको लेकर के भी स्ट्रेस ले लेती है और उससे भी सर में दर्द हो जाता है। खाली पेट रहने से स्ट्रेस हो जाता है, और जब आप खाली पेट रहते हैं आपको गैस बनती है, जिस वजह से भी सर में दर्द हो जाता है। पेट को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसी सावधानी है जो किसी भी पर्सन के लिए ज़रूरी है। अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपको गैस नहीं बनेगी, एसिड नहीं बनेगा, सर में दर्द नहीं होगा। बहुत सारी लेडीज जब करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं तो सुबह सर्दी के टाइम पर वो मेडिसिन ले लेती है ताकि उनको गैस ना बने, ताकि सर में दर्द ना हो, क्योंकि उनको पहले से ही अंदाज़ा लग जाता है कि आज भूखा रहना है तो आज सर में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, और जो चीज़ ज़रूरी है, अगर आपको क्लियर है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो मेडिकल ट्रीटमेंट है इस चीज़ का। आप अगर मेडिसिन लेते हैं तो अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। और इसमें एक माइनस की बात ये रहती है कि अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर भी लिया है 6 महीने का या फिर 1 साल का, बट इसमें ये गारंटी नहीं होती है कि अभी आपके सर में दर्द नहीं हो रहा है तो आगे कभी नहीं होगा। अगर आपने स्ट्रेस लिया, अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को आपने तनाव में रखा तो दर्द वापस आ सकता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में ये जानने के लिए कि माइग्रेन में ऐसे कौन कौन से आसन हैं जो हमें माइग्रेन को रोकने के लिए काम करते हैं, और ऐसे कौन से आसन हैं जब माइग्रेन का दर्द हो रहा होता है उस टाइम पर अगर हम वो आसन करें तो हमें रिलीफ मिलता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।